क्या समझ के चोरी किया था? हाँ, कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। जिसने लिया मुझसे पंगा उसको किया मैंने नंगा। तेरा नाम क्या है बे? फीबर सिंह। ई कैसा नाम है बे? वो कहा है कि सर मेरी मम्मी पढ़ी लिखी अनपढ़ औरत थी। पड़ोस के एक अंकल बोले कि इसका नाम फीवर रख दो, फिर पापा ने रख दिया। पड़ोस के कहने से तेरे पापा नाम क्यों रखे? सर क्या है कि पड़ोस में सबसे ज्यादा बुखार उसको ही आता था, तो सर वो जब बीमार पड़ता था तो दवा लेने मम्मी के पास आता था। तेरी मम्मी डॉक्टर थी? नहीं सर, पिताजी थे। तो दवा लेने तेरे पिताजी के पास जाना चाहिए था, तेरे मम्मी के पास क्यों जाता था? सर पापा से उसका जमता नहीं था, उस अंकल से और मेरे पापा से 36 का आंकड़ा था, इसलिए वो मम्मी के पास आता था। तेरा बाप गुस्सा नहीं होता था? सर ये पहले नीचे से आग हटाइए ना। अरे कमीने, जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो बता, तेरा बाप गुस्सा नहीं होता था? नहीं सर। जब पिताजी घर पर नहीं रहते थे तब वो आता था, उसके बाद पहले वो मम्मी से दवा लेता था, फिर 2 घंटा घर पर ही रहता था। जब वो पूरा आराम हो जाता था तब घर से जाता था। लेकिन तेरी मम्मी उसको दवा कैसे देती थी? तेरा बाप कुछ बोला नहीं? नहीं सर। पिताजी जो थे हमारे वो बहुत इज्जतदार थे, इसलिए वो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते थे, और वो 2-2 घंटा तेरे घर पर ही रहता था। जी सर। इसका मतलब तू पैदा ही गलत कैटेगरी में हुआ है। समझा नहीं सर। अच्छा ये सब छोड़, मेन मुद्दे पर आते हैं। तू सेठ के घर चोरी क्यों किया? वो सेठ है साला, 1 नंबर का कमीना इंसान है। तुझको कैसे पता चला वो 1 नंबर का कमीना है? लोगों ने बताया है सर। जो लोग बोलेंगे वो मान लेगा। ये सब छोड़, ये बोल चोरी क्यों किया बे? सर मैंने चोरी नहीं की, ये सेठ झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, इसको चोरी करते हुए हमारा नौकर देखा है सर। ये लड़का तुम्हारा नौकर है? तेरा नाम क्या है बे? बीपी। बीपी? ये शॉर्ट में क्यों बोल रहा है बे? फुल में बोल। ब्लड प्रेशर। साला इन मरीजों के बीच में मैं कैसे फंस गया बे? खैर ये सब छोड़ते हैं। फीवर देख भाई, साफ साफ बोलेगा या केस आगे बढ़ाऊं? सर मैं चोरी नहीं किया हूँ, और ये बीपी भी डायबिटीज से मिला है। ये झूठ बोल रहा है सर। अब ये डायबिटीज कौन है बे? सर मेरा नाम है। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा सेठ मर जाए। देख भाई फीवर, मैं आज घर से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी बीवी फोन करके मुझे नॉन स्टॉप गाली मारी है। अगर 1 घंटे में गुलाब जामुन लेकर घर नहीं पहुंचा तो हमारा क्या होगा वो सिर्फ हम ही जानते हैं। अगर अगर 5 मिनट में सच नहीं बोला तो पूरी ईमानदारी के साथ बेहिसाब पीटेंगे तुमको। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए। हाँ हाँ साहब, मैंने ही चोरी किया है। तुम्हारे साथ में और कौन कौन था? सर 4 लड़के और थे। ठीक है, बुलाओ उन सभी को। बुलाने का जरूरत नहीं, हम खुद ही आ गए हैं। सर ये 4 लड़के हमारे ही हैं, ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है। तेरा नाम क्या है बे? टाइफाइड। और तेरा क्या नाम है? चिकनगुनिया। तेरा क्या नाम है बे? मलेरिया। और तेरा? डेंगू। लगता है इंडिया का सारा बीमारी ही तेरे घर से निकलता है क्या बे? मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू। क्या नाम है? एक बात बोल, तेरे जाने के बाद तेरे घर पर कोई पड़ोसी आता था क्या? नहीं सर, ये चारों अपने ही हैं। चल ठीक है, अपने हैं तो अच्छा है, पर तुमने चोरी क्यों की बे? और चोरी का माल छुपा कर कहाँ रखा है? देख सब कुछ साफ साफ बता दे, वरना हम अपनी स्टाइल में समझाएंगे ना तो तुम पैंट में मूत दोगे। सर मैं सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। चल ठीक है, बोल बोल, आराम से बोल। अब हमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। माई बाप, चोरी करना ही हमारा पेशा है। लेकिन केवल जेब काटता था, घर में चोरी नहीं करता था साहब। तो घर में चोरी कैसे किया? सर इस सेठ का भाई ने हमको 5 लाख का लालच दिया। उसने कहा कि डायबिटीज के दुकान से चोरी करना है, तो तुमने किया? ऑफकोर्स हमने किया। सर बुजुर्गों ने कहा है कि आती हुई लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सब छोड़, ये सेठ का भाई मिलेगा कहाँ? अरे सर वो लौंडियाबाज आदमी है, मिलेगा कहीं बियर बार क्लब में। ठीक है चलो। कहाँ चलो महाराज? सेठ के भाई के पास। सर एक बात कहनी है आपसे, वो भी शुद्ध शब्द में। हाँ ठीक है बोल। सर मलेरिया की माँ 2 दिन से खाना नहीं खाई है,
वो हमसे ज्यादा अपने 4 बच्चों से प्यार करती है। तेरे बीवी का नाम क्या है? खुजली देवी। साला कहाँ आके फंस गया बे। अच्छा ठीक है, इन चारों को जाने दो और तुम तीनों मेरे साथ चलो। क्या तुम्हें पता है गुलशन, मेरा दिलवर आने वाला है, मुझे पीने का शौक नहीं, साला दोस्त ने पिलाया है। सर यही है उसका भाई। अच्छा तेरा नाम क्या है बे? जुलाब सिंह। साला लगता है मुझे जहर खाना पड़ेगा, सब बीमारी इधर ही पड़ा है क्या बे? इसको पहचानता है? नहीं, ये कौन है? एक बार और देख, हो सकता है कि कुछ याद आ जाए। हाँ सर, याद आ गया। तुमने अपने भाई के शॉप में चोरी करने के लिए फीवर को क्यों भेजा था? मैं नहीं भेजा था साहब, हमको 10 लाख रुपए मिले थे भैया के दुकान में चोरी करने के लिए। मैं सोचा कि 5 लाख मैं ले लूंगा और 5 लाख फीवर सर को दे करके भैया के दुकान में चोरी करवा दूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई के दुकान में चोरी करवाते हुए? लेकिन एक बात बताओ, तुमको 10 लाख दिया कौन और डायबिटीज के दुकान में चोरी करने के लिए तुमको भेजा कौन था? सर हम भी मजबूरी में थे, हमको 10 लाख देने वाली एक लेडीज है साहब। हाँ? उसका नाम क्या है बे? पथरी देवी। साला तुम लोग ना ये बीमारी का नाम बता करके ना एक दिन हमारा जान ले ही लोगे। क्या पथरी देवी? हाँ भैया, ये चोरी के पीछे भाभी का ही हाथ है। उन्होंने ही हमको चोरी करने का 10 लाख रुपए दिए थे। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। ये पथरी देवी मिलेगी कहाँ बे? वो घर पर मिलेगी सर। ठीक है फीवर। जी साहब, ठीक है फीवर, अब तुम जा सकते हो। धन्यवाद साहब। डायबिटीज? यस सर। अब सीधे आपके घर पर ही चलते हैं। ठीक है सर। पथरी देवी, ओ पथरी देवी। क्या है? अरे कलमोही, हम तो तुझे घर की लक्ष्मी समझ रहे थे, लेकिन तुम तो नागिन निकली। बात क्या है, कुछ बोलेंगे? तुमने अपने घर में ही चोरी की है, मालूम है? अगर तुम्हारा पति तुम्हारे खिलाफ हो गया तो तुमको सजा हो सकती है। तुमने इन लोगों से चोरी क्यों करवाई? साहब, इनसे मैंने पैसा मांगी थी, लेकिन इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। लेकिन तुमको इतना सारा पैसा क्यों चाहिए था? हमारा भाई दुकान खोलना चाहता था, पर उसके पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए मैंने ये कदम उठाई हूँ। वो सारे जेवर कहाँ हैं? वो सारे जेवर हमारे पास है सर, उसमें से एक भी जेवर गायब नहीं हुआ है। चोरी तो फीवर ने किया था ना, तो आपको कैसा पता होगा कि फीवर ने एक भी जेवर नहीं लिया है? सर, चोरी करने के लिए सबके साथ में मैं खुद गई थी, सारा जेवर बैग में भर के मैं ही लाई हूँ। तू मालकिन नहीं, तू पिचासिनी है, पिचासिनी। हाँ? सर, इसको 10, 2, 12 साल की सजा दीजिए। ठीक है, सजा तो मिलेगी, पहले तुम हमारे साथ थाने पर चलो। सर 1 मिनट, अब क्या हुआ? सर, जब सब लोग कबूल कर ही लिया है तो फिर इसे छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सर जेवर भी तो हमारे पास ही है ना। अगर ये थाने जाएगी तो मेरी बहुत बदनामी हुई सर। पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, सीख अपने पति से। जब अपना घर आबाद होता है ना, तब सारे रिश्ते नाते अपने होते हैं। खैर ठीक है, मैं तुम्हारे पति के कहने पर छोड़ रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जब तुम्हारा नाम सुना, मैंने तभी तुम्हें माफ कर दिया। देख रही हो ना, इसको कहते हैं पति। ठीक है, मैं चलता हूँ। सर क्या है? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हार्ट अटैक।